अच्छा गुजरात राजस्थान हमारे बॉर्डर पे आ गए। काजी हम वो मिलके जिलते रहते। अभी ये हमारी जगह पे आए हैं, ये गाय सारी। और अंकल की ये गाय है सारी। अंकल कितनी गाय है आपके पास? ये 150 गाय। 150? ये अभी कितनी होंगी? ये भी ये 150 गाय है। टोटल कितनी है आपके पास? टोटल 200। टोटल 200? वाह। कुछ गाय अलग। तो ये कहाँ जा रही है अभी? आगे अभी इसमें घास खा रही है, फिर डेयरी में जाएगा। 6 बजने वाले हैं बस। अच्छा। तो अंकल जैसे कोई आपको मारने आए तो इनमें से कितने बचाने आएंगे आपको? आ जाती है ये तो, सारी भी आ जाए। सारी आ जाएगी? हाँ। गाय तो मैं भी पालूंगी। ये तो जा रही है, ये तो खा रही है। ये सब जा रही है। एक बार नू आती है, एक बार नू जाती है, फिर खाए। अच्छा, वो अंकल जा रहे हैं ना शायद इसलिए। हाँ। अंकल आपने तो उनको बच्चों से पाला होगा, एकदम छोटे छोटे से? सब बच्चे सब बड़ी करी होगी हमने। अच्छा, तो राह चलते जो छूट जाती है उनका क्या होता है? नहीं छूटे। नहीं, मैंने 2-3 देखी छूटते हुए। कोई ऐसे वो लंगड़ी है, कोई ऐसे रह जाती है, वो बात है, लेकिन ऐसे छूट के नहीं जाएगा। फिर आप लोग उनको लेके नहीं जाते अपने साथ? ये आ जाती है यो। अब ऐसे डेरा है यहाँ। हाँ, तो ये तो घूमते, कहीं रह जाए तो घूमती फिरती शाम तक आ जाएगी। आ जाती है। हाँ। इनको कोई खुदा तो पाड़े नहीं, कोई रोक भी ना सके। वैसे कोई छूट जाती है अंकल, आपको पता चलता है कि वो गाय छूट गई, हाँ। तो दिल नहीं बेचैन होता? वो तो होता है, आप कब से पालते आ रहे हो गाय को? हमारी तो जिंदगी ऐसे ही होगी। गाय इन्हीं से। गाय पाली है। मेरे को उस तरफ जाने में भी डर लग रहा है बहुत ज्यादा। मैं अंकल गाय से डरती हूँ। मेरे को रेस्क्यू, जब मैं जैसे ये जानवरों की संस्था बन रही है यहाँ पे, जानवरों का इलाज होता है जैसे विकलांग और वो सब, तो हमारे पास हमारी गौशाला नहीं थी। तब यहाँ पे मेन हमारा प्लान है कि गौशाला को बनाएंगे, लेकिन यहाँ हाँ इस जगह पे ये भूमि। हाँ अच्छा। हाँ तो धन्यवाद है। हाँ गौ की सेवा हो तो इसमें क्या। तो अब जैसे मेरे को ना कई बार जैसे गाय रेस्क्यू करते करते ना दौड़ा दिया है कई बार, और मेरा घुटना फूटते फूटते बचा है 2-3 बार। और इसी वजह से मेरे को थोड़ा डर लगता है। ओ, इसका नाम क्या था ये जो जा रही है? काजी काजी। काजी अंकल बुलाना इसको। कातक काजू जू कातक 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 काजू कातक। कह रही मालिक बुलाते रहो, मैं नहीं आ रही। बुलाते रहो। ये इसको लोभ होता ना जब आती है। ऐसे नहीं आती तो है नहीं इनको। अभी। लोभ किस चीज का है? अभी इसको डेरे में जाना है बस। अच्छा। हाँ, बछड़े के लिए। जय इसका मतलब? इसको सरने का बोलते। किसका? गाय को कह रहे खा लो थोड़ी बार। अच्छा। और चलने के लिए क्या बोलते हो आप कि चलो? जब भी बोलते हैं, जब आगे लेकर जाओ। नहीं, चलने के लिए कैसे बोलते हो? हमारी भाषा में बोलते हैं गाय। कैसे? वही तो। माँ ऐसे। और रुकने के लिए? है ऐसे। अच्छा। एक इधर भी है, वो जीजी है, उसने गौशाला बनवाई हाँ। कंजावला में। वो भी हम जानते हैं। लेकिन अंकल हमारे पास सारी आएगी बीमार, जैसे एकदम विकलांग या फिर अधमरी। हाँ हाँ वो तो पता। और जैसे हमारा इलाका है वहाँ पे कोई भी गाय को रेस्क्यू नहीं करता है, वहाँ नहीं उठाता। जब तक गाड़ी आती है तब तक गाय अधमरी या मर जाती है, तो उनके लिए करना हमें। बढ़िया बढ़िया। देखो गौशाला तो बहुत है, लेकिन प्रॉपर 24 घंटे चलने वाली नहीं है कोई। सही सही। तो वो चलाना, ये जैसे हम लोग जिस जगह पे है ना, गाँव के लिए करोगे तो सारे जानवरों के लिए अंकल, सिर्फ गाय के लिए नहीं है, क्योंकि सब जीवों में भगवान है। अच्छा, वहाँ अभी एक और अंकल है, वो भी गाय को चला रहे हैं। अब ये क्या बोला आपने? ये गाय को जा रही है उसको। अच्छा, यहाँ से बैठे बैठे अंकल आपकी आवाज सुन लेंगे वो? वहाँ पे आ जाता। अब अंकल उनको उधर बुला रहे, देखो सारी चलती हो तो हुई, सारी की सारी उधर चलती। भाई एक आवाज पे चलती सारी की सारी। और देखो अंकल, इनको रोकना एक बार यहीं पे। ये रुकेंगी?
रुक गई। ये कह रही जाने दो। वाह, जाओ अंकल जाओ, ये मुझे ही मारेंगे, जाओ। अरे प्यार से सारी चलती, एक आवाज पे सबके सब, ये होती है वफादारी। इन दो की लड़ाई हो गई, इसकी और इसकी। ऐसे ही जब मैं एनिमल शेल्टर रूम में जाती हूँ तो सारे बच्चे मुझे घेर लेते हैं, और सारे के सारे, इवन कई बार पता है ऐसा सिचुएशन होता है कि वो कई ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट जो हमारी टीम है वो नहीं कर पाती, क्योंकि वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको छूने नहीं देते। लेकिन मैं जाती हूँ हीरो बन के और उनको पकड़ती हूँ और उनका ट्रीटमेंट करा देती हूँ। फिर वो 1 मिनट बाद बोलते हैं धोखेबाज, फिर वो धोखेबाज कह के चले जाते हैं। लेकिन पता एनिमल से मैंने एक वफादारी सीखी है। मेन मेरा व्लॉगिंग का जो पर्पस है वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इंसान को, जो जानवरों से जिनके मन में ये डर है कि यार वो काट लेंगे या वो उनका कभी इंट्रैक्शन नहीं हुआ, उनको ये बताने के लिए कि जानवर में भी सूझबूझ समझ बहुत है और बहुत मासूमियत है। वो चाहते हैं कि उनको प्यार किया जाए। मेरा मेन पर्पस ये है व्लॉगिंग का कि मैं एनिमल और ह्यूमन में जो कनेक्शन है उसको प्रॉपर अच्छे से बिल्ड कर पाऊँ। देखो मैं भी जो रेस्क्यू एनिमल्स है वो बाय बर्थ मैंने उनको नहीं पाला है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको डे 1 से पाला हो। मोस्टली इंजर्ड आते हैं, और कोई 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है, मोस्ट ऑफ ओल्ड एज होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मेरा उनके साथ धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड होता है। कोई डे 1 से ही मुझसे बहुत प्यार करने लगता है, किसी का ऐसा होता है कि वो मुझसे कुछ टाइम बाद, आफ्टर सर्टन पीरियड्स ऑफ टाइम, वो मुझसे, ये जो मैं अंग्रेज़ी झाड़ रही हूँ ना, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं थक गई वैसे इतने में चलने में। तो उनको भी टाइम लगता है, वो भी ये चीज़ पकड़ने में कि एनिमल्स यकीन करने में टाइम लगाते। देखो हमारे में ये है कि हमें सोचने समझने की ताकत मिली गई है, हम बोल पाते हैं, बट एनिमल्स नहीं बोल पाते, जो एक उनका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि जब उनके साथ ऐसी कोई हादसा हो जाता है तो वो आकर के ये चीज़ नहीं बोल पाते कि जज साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे न्याय चाहिए, या डॉक्टर ऐसी ऐसी कंडीशन मेरे साथ हुई, मेरा ट्रीटमेंट कर दो। किसी एक इंसान की नज़र पड़ जाती है तो रेस्क्यू हो जाता है, वरना वो रह जाता है। और मैं मेनली कोई बहुत बड़ी व्लॉगर नहीं हूँ, या मेरा व्लॉग करने का कुछ ऐसा नहीं है पर्पस कि मुझे बहुत पैसा कमाना है और बहुत नाम शोहरत औरत कमाना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एनिमल्स के साथ एक अच्छा इंट्रैक्शन बना पाओ, आप लोग के अंदर का मैं डर ख़त्म कर पाऊँ, मैं एक मीडियम बन पाऊँ कि आप लोग भी एनिमल की पेन समझ पाओ। बहुत इजी है। मैं सच बताऊँ, मैं आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी कि कैसे मुझे एक जानवर का दर्द समझ आता है, और मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ आप भी पकड़ पाओ और आप भी जानवरों की बात समझ पाओ। यहाँ भी मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, बहुत ही, देख रहे हो आप लोग बादल कितने सुंदर तरीके से आ रखे हैं, और बारिश का मौसम है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। मेरे मुंह में एक छाला आ गया है, मेरे मुंह में छाले आते रहते हैं अक्सर। ये जो छाला आए हैं सीधा होठ के ऊपर, अब मेरे को अभी ये बोलते हुए बहुत पेन कर रहा है। सारी गाय जा चुकी है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बकरियाँ आई थी। हमारे सारे पिलर रेडी हो चुके हैं, बस कुछ टाइम में हमारा बाउंड्री का काम होगा। बस थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, जिस वजह से हम इस काम को थोड़ा थोड़ा रोक के कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ आती है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वो फाइनेंशियल इशू है। और मेरे पास जो था ऑलरेडी मैं सब लगा चुकी हूँ, बट इट्स ओके, बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बनेगा। जब 6 साल मुझे इन बच्चों की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने में लगा, तो आई थिंक मैंने सोचा था कि 6 महीने पे बन जाएगा, हद से ये होगा कि 1-2 साल लेगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो शायद 6 महीने के 5 महीने में बन जाएगा, बट लेट्स सी, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, सब होगा। और बारिश होगी, मैं चाहती हूँ बारिश होगी, झनझनाती एकदम। ये चूल्हा देख रहे हो आप लोग, जिसके ऊपर इन्होंने तसला रखा है, ये मुझे इतना सुंदर लगता है ना, क्योंकि गांव में मैंने अपनी दादी को ऐसे में खाना बनाते देखा है। अभी अंदर से आप लोग को कमरे दिखाऊंगी। मिट्टी की लिपाई कर दी, मोस्टली बिहार में से लिपाई होती थी। क्या अंकल? हम नहीं समझ पाई। ये अंकल लोगों ने बढ़िया लिपाई कर दी अंदर, एकदम मस्त मिट्टी की, एकदम अंकल गांव जैसा फील दे रहा है। अब वो
अब चमकेगा, अभी नहीं, अब धीरे धीरे चमकेगा। धीरे धीरे चमकेगा हाँ। एकदम। ये जैसे गांव से निकलो तो बरामदा होता था, आंगन होता था, सेम वैसे ही। बढ़िया अंकल, कहाँ के रहने वाले हो आप? जिला टीकमगढ़, थाना मोहनगढ़। वाह। तो अभी अंकल को हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे जी। फिर उनके गांव वाले उनको पहचान लेंगे। ठीक है अंकल, अपने गांव वालों को नमस्ते करना। तो अभी शाम का समय हो चुका है, सब कोई अपने अपने खाना बनाने की तैयारी कर रहा है और इस चूल्हे पे खाना बन रहा है जो कि गांव में देखा था। और चूल्हे पे वो पोत रही है। अभी रोटी बनाओगे आप लोग? हाँ, खाना बनाएंगे। इस तरीके से इस पे खाना बनेगा। वाह, बहुत टाइम बाद मैं पहले बिहार में चूल्हा देखा करती थी, अब यहाँ देखा मैंने इतने टाइम बाद। क्या आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? चावल की? आप चावल खाओगी? आप भी बिहारी हो? तो हमारे यहाँ वैसे मेनली मेरी दादी इस पे बनाती थी और बहुत टाइम बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये चूल्हा। और आज के दिन तो स्पेसिफिक एक जैसे ये है, ये बाथरूम हमारा, यहाँ पे ये जनरेटर आ गया है और यहाँ के हमारे जितने यहाँ एंडिंग के थे ना उनको भर दिया गया है नींव को। तो ये हमारा बाथरूम होगा। हम ऐसे करके ऐसे जाएंगे, ये 1 2 3 गेट है यहाँ पे। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। कुछ खास आज काम हुआ नहीं, एक तो बारिश का भी बहुत गंदा सीज़न हो रखा है फिलहाल। तो इस ब्लॉग को यही करते हैं अमेंड। मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन अगले ब्लॉग में। आज अंकल से हमने गाय चलाने की, रोकने की और सब चीज़ के बारे में जाना। मुझे इस गाय में बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि अक्सर इनको देखती थी कि चलाते ऐसे थे हुर्र हुर्र, और इन गायों का नाम जाना मैंने, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वैसे मेरे को गाय से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बहुत रेयर गाय के पास जाती हूँ, लेकिन जब कोई गाय ऐसी होती है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है तब वहाँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। अंदर का डर कहता है जागृति मत जा, फिर जागृति का दिल कहता है जल्दी जा, उसको बचा। तो ऐसा कुछ होता है हमारे साथ। वैसे यहाँ पे चिड़िया सबकी आवाज़ इतनी सुंदर आ रही है, इतनी सुंदर आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। और जब यहाँ रहने लगेंगे ना तो यहाँ पे पंछी, चिड़िया। अच्छा, मैंने कमेंट्स देखे थे कि दीदी प्लीज़ पेड़ मत काटना। यहाँ कोई भी पेड़ नहीं कटने वाला, इवन और पेड़ लगेंगे। इवन जो यहाँ के लिए भी था, यहाँ पे भी कोई पेड़ नहीं कटे हैं। आपको यहाँ पे जितने पेड़ हैं वो उतने पेड़ उस जगह पे मिलेंगे, कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, एक भी नहीं। उल्टा हम यहाँ पे पेड़ लगाने वाले। कई लोगों का था कि हमें इस जगह पे आकर के खुद सेवा करना है, तो बिल्कुल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप लोग आओ और खुद से अपने हाथों से सेवा करो। कोई एक ईंट भी दान करना चाहता तो आकर के यहाँ पे भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आ सकते हो। और अब यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी व्यवस्थाएं हमें करनी थी, वो हमने कर दी है। अब आप लोग आ सकते हो, आधा दिन, पूरा दिन की यहाँ पे आकर के सेवा कर सकते हो। आप लोगों को एक ईंट देनी है, एक सीमेंट देना है, 1 kg देना है। आप लोग यहाँ पे प्लीज़ आओ। मैं खुद चाहती हूँ इस जगह पे आप लोग आ करके सेवा करो। इन बच्चों के घर के बनने में आप लोग साथ दो, क्योंकि जो इस घर को बनना है ये फ्री शेल्टर है। एक टाइम बाद आप लोग अपने बच्चों को बता पाओ, ये जो एनिमल्स का फ्री शेल्टर चल रहा है ना, ये स्ट्रीट वर्ल्ड ट्रस्ट, यहाँ पे हम भी गए थे एक टाइम पे सेवा करने। तो अच्छा लगेगा आप लोग को भी और मुझे भी। आप लोग आओ, आप लोग इस नंबर पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वरना मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, हाई कर देना। थोड़ा सा टाइम लगेगा रिप्लाई मिलने पे। देखो, हम लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग सबको रिप्लाई करें, बट एक ही व्यक्ति है जो 24 घंटे रिप्लाई देता है, तो आप लोग खुद समझिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिप्लाई मिलेगा, आप लोग एक मैसेज कर देना कि हाय हम लोग न्यू लैंड पे आना चाहते हैं। एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आएगा, प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, वो ऑटो जनरेटेड है। और उसके बाद आप लोग को थोड़ी देर बाद ही हम लोग एज सुन एज पॉसिबल लोकेशन हम लोग भेज देंगे। तो इस व्लॉग का हम लोग यहीं एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। बाकी हमारी मशीन देख रहे हो, ये जो मसाला मिक्स करने वाली है ये भी आ गई है। अगले व्लॉग में आप लोगों को ये चलाना सिखाएंगे। जा रहे थे, मुझे देखो क्या दिखा, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ। ये बताओ क्या है, अगर आप में से लोगों को पता है क्या है तो कमेंट में बताना। जिनको नहीं पता मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी। और इतनी सुंदर लग रही है यार, इतनी सुंदर लग रही है मेरे को देखने में। अभी इस वक्त मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बट देखने को मिल गई। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है। मजा नहीं, हम लोग पता है यहाँ पे रोज ऐसी चीजें देखने के लिए इतने ज्यादा खुशमिजाज होते हैं ना कि यहाँ पे, क्योंकि पूरा गांव वाला इलाका पूरा यहाँ पे ऐसा है ना, इतना सुंदर लग रहा है। मैं आप लोगों को मतलब वो बयान नहीं कर सकती।
और अपने घर से थोड़ा सा दूर है, लगता है दिल में कि यार बहुत बदलाव आ जाएंगे ज़िंदगी में, बट इससे कई एनिमल्स की ना जान बच जाएगी। तो वो फिर अपनी कमी ना, अपने परिवार को थोड़ा सा दूर हो जाने वाली कमी, थोड़ा सा लगता है यार चलो ठीक है, शायद हमारे लिए यही ज़रूरी था, तभी हमें भगवान ने यहाँ पे बनाया है।